आज समाज की ये हालत है कि समाज में कोई किसी को मार रहा हो, किसी का गला काट रहा हो, किसी के पैसे छीन रहा हो, आज भीड़ हत्या होते हुए देख लेगी, लेकिन प्रेम होते हुए नहीं देख पा रही। तो हमें और इन फरीसियों में फिर क्या अंतर, जो हम किसी की उन्नति नहीं देख पा रहे, किसी की संगति नहीं देख पा रहे, किसी की सेवा नहीं देख पा रहे, किसी की भलाई नहीं देख पा रहे, हम खुश नहीं है उसकी उन्नति में। ये जो आप झगड़ा वगड़ा देखते हैं ना, बाहर जो झगड़ा वगड़ा होता है, मार पिटाई झगड़ा जो हल्ला होता है, वो कर्मकांडी लोग हैं। दार्शनिक व्यक्ति कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि दार्शनिक व्यक्ति जो है वो विचारों पर बात करेगा। अगर उसको आपके विचार नहीं भी पसंद आए तो भी वो आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। और जब तक आप परमेश्वर के सिद्धांतों को ना समझ लें, आप परमेश्वर के संग चल ही नहीं सकते। कोई मेले में थोड़ी बुलाए गए हैं कि कोई कहीं भी भागे, कोई चाट की दुकान पे खड़ा, कोई समोसे खा रहा, कोई झूला झूल रहा, कोई मेला थोड़ी चल रहा। ये तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है। हम सबको एक दिशा में मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा। आप कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं। आपके अंदर इंटेलेक्ट कहां से आया? और ये इंटेलेक्ट यानी सोचने समझने की तर्क शक्ति केवल भारत के लोगों में थोड़ी है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया, सब लोग बैठे बुद्धि लेके। कहां से आई? हम सब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर समानता है, सब सोचने तर्क करने की शक्ति है। दुनिया में हर संगठन संस्था जो सफल है वो सिद्धांत पर चल रही है, परंतु कलीसियाएं जो हैं वो सिद्धांत से बिल्कुल दूर चली गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों की सेवाओं के लिए, आप सब लोगों के जीवन के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने हमें ये अवसर दिया कि हम इस स्थान पर इकट्ठा हों और परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक महत्वपूर्ण वचन मैं चाहता हूं कि निकालें। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। मेरे प्रियो, जैसा कल हमने बात किया था कि उस परमेश्वर ने हमें एक निमंत्रण दिया है। उसी अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट, बी ब्लेस्ड, बी अनॉइंट। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ किसी कार्यक्रम पर निर्भर नहीं करता कि हम किसी कार्यक्रम में, ये कोई रंगमंच का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमारा उसके संग एक रिश्ता, एक अटूट रिश्ता है। इससे उसने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मुझे पहचान ले। उसने अपने आप को अब्राहम के ऊपर प्रकट कर दिया। आज भी वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसका दर्शन करें, उसके निकट आए। इससे पौलुस इस बात को लिखता है कि परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान ले, उसका दर्शन कर ले, उसे जान जा। कारण क्या है? इसके पीछे कारण है, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, संसार स्वस्थ था, परिपक्व था। संसार में किसी भी तरह का कोई खोट नहीं, कोई बुराई नहीं थी। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, इसलिए इस बात को बड़ी सरलता से समझाता हूं। विज्ञान में एक विषय एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है कि जब आप किसी चीज को खरीदते हैं, नई चीज को खरीदते हैं, तो वो चीज अच्छी होती है। उदाहरण के लिए कि आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी या कार खरीदी, आप उसे शोरूम से निकालते हो, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी फ्रेश है। लेकिन जब आप उसका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे डिस्टॉर्शन रेट आता है। वी कॉल इट डिस्टॉर्शन रेट, एंट्रोपी। अब वो चीज धीरे धीरे अपनी सुंदरता खो रही है, उसमें डेंट पड़े हैं, स्क्रैच पड़े हैं। इसका एक सरल उदाहरण दे सकता हूं कि आप जब होटल में जाते हैं, कमरा बुक करते हैं, सब चीज व्यवस्थित होती है,
लेकिन जब आप 2 दिन के बाद उस कमरे से निकलते हैं, आप सारी अव्यवस्था कर देते हैं। कहीं टॉवल पड़ी है, कहीं बोतलें पड़ी हुई हैं, शैम्पू के पाउच पड़े हुए हैं, थोड़ा अव्यवस्थित कर देते हैं, राइट। घर में भी ऐसा होता है। हमारी माताएं बहनें घर को बार बार ठीक करती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं कभी इधर खेलते हैं, कभी उधर, एंड दे क्रिएट डिस्टॉर्शन, वी कॉल्ड इट एंट्रोपी। जो चीज पहले जैसी थी अब नहीं है, परिवर्तन आ गया साहब। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, उसमें एंट्रोपी नहीं थी, डिस्टॉर्शन नहीं था, सब कुछ परिपक्व था। मनुष्य बीमार नहीं था, आदम अंधा नहीं था, लंगड़ा नहीं था, और ना प्रकृति के अंदर कोई डिस्टॉर्शन था। लेकिन जब पाप इस संसार में आया, तो पाप के साथ साथ जिस विषय पर बात कर रहे हैं, एंट्रोपी, वो क्रिएट हो गई। प्रेम खत्म हो गया, करुणा खत्म हो गई, दया खत्म हो गई। धीरे धीरे मनुष्य ने वो स्वभाव, वो प्रकृति खो दी जो परमेश्वर ने बनाई थी। अब संघर्ष चल रहा है। अब हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है बने रहने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, क्योंकि दूसरा कोई माध्यम ही नहीं है। जब आप कोई टेलीविजन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, किसी कंपनी का आपने टेलीविजन खरीदा, एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, और वो खराब हो जाए, आप उसे कहां ले जाएंगे? मोची के पास, कारपेंटर के पास। जिस कंपनी ने उसे बनाया, आप उसे फोन करेंगे। एलजी है, वोल्टास है, सैमसंग है, जो भी कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां। आप उसके कॉल सेंटर पर फोन करेंगे, भैया आपका एसी खराब हो गया, आपका टेलीविजन खराब हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया। यदि आपका एप्पल का फोन है तो आप एप्पल के शोरूम पे उसे ले जाएंगे, भैया खराब हो गया, ठीक कर दीजिए। कारण जो रचयिता है वो रचना को जानता है। अब उसे लेके आप घूमते रहिए, मोची के बाद, कारपेंटर के पास, अड़ोसी पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों को, भैया ठीक कर दो, कि भैया हमें थोड़ी आता है। इसे वहां ले जाओ जहां ये बना है, जिस संस्था में ये बन रहा है, जिस कंपनी में बन रहा है, वहां ले जाओ। मनुष्य को कौन ठीक करेगा? राजनेता, वकील, डॉक्टर। मनुष्य का जो हृदय जो हार गया, आपको दाऊद कहता है मेरा हृदय हार गया है, किसके पास ले जाएंगे आप? भजन संहिता 73 बड़ा सुंदर वचन है। भजन संहिता 73:26 में लिखा है, मेरा शरीर और मेरा मन दोनों हार गए हैं। लो जी, मेरा शरीर भी हार चुका है और मेरा मन भी हार चुका है। अब आप कहां ले जाएंगे इसे? पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत गहरा संदेश है, बहुत गहरा संदेश है, जो आपको लूका उसके 13 अध्याय और उसके 10 पद से मिलेगा। इसे निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। लूका उसका 13 अध्याय और उसके 10 पद से। यहां लिखा है 11वें पद में विशेष रूप से, वहां एक स्त्री थी, आराधनालय में एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से, जिसे दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। 18 वर्ष से एक स्त्री को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, और वो कुबड़ी थी। बड़ा संघर्ष करके जो है वो आराधनालय में पहुंची। देखो, उसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो विवेक है, उसके अंदर जो ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय चिंतन है, वो उसे आराधनालय तक ले आया। ईश्वरीय चिंतन उसे आराधनालय तक ले आया, तब भी जब दुष्ट आत्मा लगी थी, बीमार थी वो। ये बड़ा रहस्यमय है, क्योंकि हम दार्शनिक लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, हम थोड़ा गहराई में चले जाते हैं, थोड़ा और दूर तक चले जाते हैं। आम आदमी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने फिलॉसफी का अध्ययन नहीं किया। दर्शन आपको किसी विषय के अंतिम छोर तक ले जाता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो बीमारी को देखते हैं तो वो
कई बार समझ जाते हैं कि ये बीमारी है, लेकिन कहते नहीं नहीं आप रिपोर्ट लेकर आओ, आप मेडिकल टेस्ट करा के लेकर आओ, आप किडनी LFT या राइट करके लेकर आओ, आप हीमोग्लोबिन चेक कराओ साहब। उन्हें मालूम है कि मैं ये दवाई दूंगा संभव है व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी और गहराई में जाने के लिए, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि भाई थोड़ा गहरे में जाल डालो। सो हम दार्शनिक लोग जो हैं, हमारी पृष्ठभूमि है, हम गहरे में जाते हैं और दूर तक जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा था। कल इस पर चर्चा हुई थी, ये टेबल क्यों है, किसने बनाई, कहां से आई, इसकी ऊंचाई इतनी क्यों है, इसका उपयोग क्या है, इसको बनाने में कितने पैसे लगे, किसने बनाई होगी, फिर कैसे उसको यहां तक लेकर आए होंगे। ये सब शुरू हो जाता है जब दर्शन शास्त्र खुलता है, तो बहुत गहराई तक चला जाता है। मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्या है, संघर्ष क्या है, जीवन की चुनौतियों का मूल कारण क्या है, अभिलाषाएं क्या हैं। बस इसी के आसपास विचार घूमते रहते हैं। तो एक बड़ा हास्य पे किस्सा भी है। एक स्त्री थी बेचारी, वो लंगड़ा के चल रही थी, तो 2 डॉक्टर बैठे हुए थे, तो आपस में बात करें कि लगता है इसका दायां पैर खराब है, दूसरे का नहीं, मुझे लगता है बायां पैर खराब है। अब दोनों चिंतन कर रहे हैं कि भैया ये स्त्री जो है, महिला जो है, लंगड़ा कर क्यों चल रही है, इसका दायां पैर खराब है कि बायां पैर खराब है। बड़ा चिंतन मनन चलता रहा, संघर्ष चलता रहा कि ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसके कमर में हो, इसकी शायद दर्द हो, ऐसा हो, पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा चलो पूछ ही लेते हैं चल के। तो दोनों गए उस स्त्री के बाद, भैया हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत देर से सोच रहे हैं कि आपका दायां पैर खराब है कि बायां पैर खराब है कि कमर में चोट लगी, क्या कारण है, आप लंगड़ा कर चल रहे हैं, बचपन से ही हैं, अभी कुछ हुआ, दुर्घटना हुई, कारण क्या है। बोले जी कोई विशेष कारण नहीं, मेरी तो क्या चप्पल टूटी हुई है, मेरी तो चप्पल टूटी है, भाई मैं क्या करूं, मेरी चप्पल टूटी है इसलिए मैं घर तक पहुंच रही हूं, लंगड़ा के ठीक करा के नई पहन लूंगी। सो दर्शन आपको और आगे तक ले जाता है, और जब आपको दर्शन हो जाता है, उसका कारण पता चल जाता है, मूल कारण पता चल जाता है, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके मन में शांति आ जाती है। कोई भी विषय हो, दूल्हा अगर अपनी दुल्हन को ना देखे, उसकी फोटो उसको बैठा दो, उसको श्रृंगार करके यहां तक घूंघट करके, राजस्थान में हमारे घूंघट होता है, अब वो दूल्हा पागल ही रहेगा कि भी शक्ल तो देखे, काली हो कि गोरी हो, कैसी हो तुम देखने में। दूल्हे के मन में जिज्ञासा, जब तक देख ना ले उसके मन में कैसे शांति आए। जब बच्चा जन्म होता है, संसार में आता है, माँ बाप उसे देखना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, वो जिसका हमने 9 महीने इंतजार किया, इसको देखे तो सही। ऐसा संभव है कि कोई माँ रह सकती हो कि भाई जिस बच्चे को जन्म दिया उसको देखना ही नहीं है। आज तो आधुनिक प्रक्रियाएं, बच्चा पैदा होते ही उसका सेल्फी वेल्फी खींच के पहले ही रिश्तेदारों को भेज देते हैं, लो भाई सब दर्शन करो इसका। जब तक मनुष्य उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से ना देख ले, किसी चीज का गहराई में दर्शन ना कर ले, उसको जान ना जाए, तब तक वो बेचैन रहेगा। और ये बात प्रभु जी हमारे जानते थे, क्योंकि सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उन्हें मालूम था कि मनुष्य जब तक मेरा दर्शन नहीं कर ले, जब तक मैं ना चला जाऊं, तब तक कुछ संभव नहीं है, जाना ही पड़ेगा। आगे के पीछे के सब लोग कोशिश करते रहे, मूसा कोशिश करता रहा, मुझे आप दिखा दो आप कैसे हैं। राजा सुलेमान ने कहा कि भाई हमने मंदिर बनाया, आप आइए इसे ग्रहण कीजिए। याजक उसका दर्शन नहीं कर पाए, स्वर्गदूत नहीं कर सकते। लिखा हुआ है कि आइज़ाया चैप्टर 6 में कि स्वर्गदूतों ने भी अपनी आंखें बंद कर दी कि उसका इतना भारी दर्शन कौन करेगा, इतना भयानक, उसकी आग इतनी ज्यादा है, आप सूर्य का प्रकाश नहीं देख सकते, आप परमेश्वर का क्या दर्शन करेंगे। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तो भारी तापमान है सूर्य का, आप समझते हैं। 5500, 40-42 में तो हम लोग भागते हैं इधर उधर, गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है साहब, भारी तापमान, अंदर का तो मिलियन है। यदि आप परमेश्वर की प्रकृति का दर्शन नहीं कर सकते, तो परमेश्वर का दर्शन कैसे करेंगे, उसे कैसे जान लेंगे आप, उसके रहस्य कैसे जान लेंगे। इससे संत तुलसीदास जी ने ठीक कहा, बिन जाने प्रीत ना हुए,
जब तक मैं उसे जान ना लूं, मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात कही संत तुलसीदास जी ने। जब तक मनुष्य को उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाए, उसे चैन नहीं मिलेगा। और यही तो कारण है संसार में, पूरे विश्व भर के अंदर उस परमात्मा की खोज हुई। तो ये मैं कल बताया था मैंने आपको कि मनुष्य ढूंढता रहा, ढूंढता नहीं मिला प्रभु, तो उन्हें प्रकृति को ही सत्य मान लिया। हालांकि भारतीय तत्वदर्शी इस बात की खंडन करते रहे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भाई ये जो तुम बना रहे हो, लोहा लकड़ी प्लास्टिक रबड़ कांच से जो तुम कुछ बना रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्य, केवल परमेश्वर सत्य है। और जो कुछ तुम बना रहे हो, लोहा लकड़ी प्लास्टिक, अंदरम प्रविशन्ति सम्मूम उपासते, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी आराधना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो सत्य नहीं है, परमेश्वर ही सत्य है। अब उस सत्य का दर्शन कैसे करें, और कारण क्या है सत्य का दर्शन करने का? भाई चलिए, अगर हम सत्य का दर्शन, अब कोई बारात जा रही हो, आप अपनी गाड़ी में बैठे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपको कोई रुचि नहीं है कि किसकी बारात जा रही है, आपको तो रुचि है भाई मैं ट्रैफिक में से निकल जाऊं। अभी परसों हम इंदौर में जा रहे थे, कार्यक्रम खत्म हुआ, आगे भोजन के लिए जाना था, 10 बजे 11 बजे आगे हमारे बारात फंस गई। अब वो हमें साइड नहीं दे रहे, ना लेफ्ट ना राइट, 1.5 घंटे तक हम बारात में फंसे रहे। वो खाना भी ठंडा हो गया। हम सोचते रहे भी हमें तो खाने का भोजन का दर्शन करना था, यहाँ काम जाम में फंसे हुए, हमें कोई रुचि नहीं, कौन दूल्हा जा रहा है, हमें क्या मतलब है। भाई तो दर्शन करने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्या दीवाना, भाई हमें क्या मतलब है। तो हमको परमेश्वर का दर्शन क्यों करना? तो पास्कल एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, बेसल पास्कल। जिन लोगों को पता हो, विज्ञान में रुचि रखते हो, आप फिजिक्स में रुचि रखते हो, उन्होंने एक बात कही, ही वॉज ए साइंटिस्ट, मैन ऑफ गॉड एंड ए फिलोसोफर। उन्होंने कहा एवरी मैन एंड वुमेन हैज ए वैक्यूम शेप, उनके अंदर एक रिक्त स्थान है, अ वैक्यूम शेप। एवरी मैन, किसी भी जाति में चले जाओ आप, उधर न्यूजीलैंड के अंदर माओरी बैठे, चाइनीज, अफ्रीकन, श्रीलंका, तमिलनाडु, कहीं चले जाओ, जापान, कोरिया, कहीं प्रकृति में जितने भी मनुष्य हैं संसार में 7 बिलियन, सबके हृदय के अंदर एक खालीपन है। और वो खालीपन, आगे कहते हैं, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय एनी क्रिएटेड थिंग्स अंटिल द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब तक परमेश्वर का आत्मा उस हृदय में ना हो, मनुष्य तड़पता रहेगा, छटपटाता रहेगा। जब तक उससे परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए, जब तक उस परमात्मा के बारे में वो संपूर्ण सत्य ना जान जाए, वो भटकता रहेगा। और ये सत्य है जी, इसको हम आम भाषा में भी कर सकते हैं। प्रभु की बात तो बहुत दूर रही। मैंने विवाह का उदाहरण दिया कि भाई अब विवाह की बात चल रही है, अब लड़के लड़की के मन में जिज्ञासा है कि वो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। आप घर बनाते हैं, आपके मन में जिज्ञासा होती है कि अंततः घर बन के कैसा निकलेगा। तो हम पहुंच जाते हैं इंजीनियर के पास, आर्किटेक्ट, भैया नक्शा बना के दिखाओ। आजकल तो ऐसी ऐसी विधियां हैं कि वो आपको आपका घर बनने से पहले ही सारा नक्शा बता देंगे, साहब ये ड्राइंग रूम है, ये कमरा है, या बाथरूम है, ये सीढ़ी, आप देख के खुश हो, आपको तसल्ली हो गई, मेरा घर ऐसा बनेगा। That's what the Pascal says. Man has a vacuum in their life, in their heart, which cannot be fulfilled by any created things. जब तक वो देख ना ले, जब तक वो समझ ना जाए, आप यात्रा कर रहे हैं, जब तक आप अंततः उस जगह पर ना पहुंच जाएं जहां आपको जाना है, आपको चैन ही नहीं आएगा। बच्चों से कह दीजिए आप, हम कल सुबह डिज्नीलैंड जा रहे हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी, वो डिज्नीलैंड के सपने देखते रहेंगे। ये मनुष्य की प्रकृति है साहब, इसको समझ लीजिए। ये मनुष्य की प्रकृति, जब तक वो देख ना ले, छू ना ले, समझ ना ले, उसे चैन नहीं आएगा। तो ये तो मनुष्य की जिज्ञासा थी कि परमात्मा कौन है, उससे हम कैसे जाने। लेकिन परमात्मा की भी एक जिज्ञासा है, परमेश्वर की भी एक जिज्ञासा है साहब, क्योंकि हम तो उसी में से निकले ना। अभी से मैं हम वचन से देख सकते हैं,
जब परमेश्वर ने आदम को देखा और आदम ने पाप किया तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उसे बुरा हुआ, खेद हुआ ना, मन में दुख हुआ ना। बाइबल कहती है परमेश्वर को खेद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर भावनाएं हैं। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 24-26 में, कि अपनी समानता में बनाया, तो समानता क्या थी साहब? अब अफ्रीकन लोग तो काले होते हैं, चाइनीजों की नाक चपटी, अमेरिकन लोग लंबे, तो समानता फिर कैसे रही भाई? तो समानता को समझने के लिए 3 बातें समझ लीजिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता बनाया तो उसको 3 चीजें दी, इंटेलेक्ट, विल और इमोशंस, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति। परमेश्वर ने सोचा ना सूर्य इतना बड़ा होना चाहिए कि एक काम करते हैं, प्रभु ने सोचा सूर्य को हम ऐसा बनाते हैं कि वो पृथ्वी से जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर हो। क्यों भाई? अगर ज्यादा पास होगा तो पृथ्वी जल जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर फास्फोरस है, पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम है। दूर चला गया तो फ्रीज हो जाएगी। तो एक्यूरेट परमेश्वर ने जो है, क्योंकि मैं एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ाता हूं, एक्यूरेट पोजीशन परमेश्वर ने 3 लाख किलोमीटर प्रभु ने चंद्रमा लगा दिया। पूरे चंद्रमा को थोड़ा पास लगा दो, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी से जो है वो समुद्र का पानी चलता रहे। इसलिए समुद्र के अंदर तूफान जो आता है, जो ज्वार भाटा होती है, समुद्र उछलता रहता है, वो दैट इज परमेश्वर के अंदर तर्क करने की, सोचने की शक्ति है। इस गॉड ऑफ थिंकिंग, सोच रहा है वो, इंटेलेक्ट। फिर है इच्छा शक्ति। प्रभु के पास इच्छा शक्ति, उसके मन में आया मैं पहाड़ बनाऊंगा, नदी बनाऊंगा, पशु पक्षी बनाऊंगा। वही इच्छा शक्ति प्रभु ने आपको दे दी, वही इंटेलेक्ट प्रभु ने आपको दे दिया। इसलिए तो समाज में, आज हमारे समाज में केवल मनुष्य ने ही तो प्रगति की है। स्कूल हॉस्पिटल कौन जा रहा? मनुष्य जा रहा। शोरूम किसने खोले? मनुष्य ने खोले। सोने चांदी का इस्तेमाल कौन कर रहा? मनुष्य कर रहा। खेती किसानी कौन कर रहा? मनुष्य कर रहा। पशु पक्षी तो जी रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन मनुष्य बुद्धिमान है। इसलिए अरस्तु ने कहा मनुष्य एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आप कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं। आपके अंदर इंटेलेक्ट कहां से आया? और ये इंटेलेक्ट यानी सोचने समझने की तर्क शक्ति केवल भारत के लोगों में थोड़ी है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया, सब लोग बैठे बुद्धि लेके। कहां से आई? हम सब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर समानता है। सब सोचने तर्क करने की शक्ति है। विल है सबके पास, इंटेलेक्ट, विल मतलब इच्छा शक्ति। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हम जाए नहीं जाए, इच्छा शक्ति। आज जितने लोग आए हैं यहां पर अपनी इच्छा शक्ति से तो आए, कोई बांध के थोड़ी लाया आपको गले में रस्सी। इच्छा शक्ति से आप आए कि हम जाएंगे। जो नहीं आए वो अपनी इच्छा शक्ति से नहीं आए कि भाई हमको नहीं जाना उनके पास्टर जी के कार्यक्रम में, हम क्यों जाएं उनके कार्यक्रम में। हम जब कार्यक्रम करेंगे तो हमारे कार्यक्रम में हम जाएंगे, हम दूसरे के कार्यक्रम में क्यों जाएं? इच्छा शक्ति है मनुष्य की। तीसरी है भावनाएं, इमोशंस। दुख होता है, अच्छा लगता है, ये सारी प्रकृति परमेश्वर ने मनुष्य को दी। जो परमेश्वर के अंदर स्वभाव था वो मनुष्य को दे दिया। अर्थात आप ये मान लीजिए कि आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाला, या वो है समुद्र तो अथाह है, विशाल है। समुद्र में से आपने एक बाल्टी पानी, एक कप पानी निकाल लिया। आप जो क्षमताएं प्रभु के अंदर थी, योग्यताएं, इंटेलेक्चुअल इमोशंस प्रभु ने आपको दे दी। तभी तो आज मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। कैसे मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली? आज मनुष्य चांद तक पहुंच गया। इसलिए हमें इस पर चिंतन करना होगा। हम यह चिंतन करने के लिए बैठे हैं। मैं अपने कार्यक्रम में थोड़ा चीखना, चिल्लाना, धक्का गिराना, वो सब मैं थोड़ा कम करता हूं। तो हम सिद्धांतों को समझें पहले, क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं समझ पाए तो फिर परमेश्वर के साथ चलेंगे कैसे? That's what God has called us. He told Abraham, I am a mighty God and walk with me. मेरे साथ चल। तो उसके साथ चलने के लिए आपको उसके सिद्धांत समझने पड़ेंगे। इसलिए चार्ली ड्यूक ने एक बहुत अच्छी बात कही। चार्ली ड्यूक, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, उन्होंने कहा कि जब मैं स्पेस में, वो एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में जाते हैं, यात्रा करते हैं, ब्रह्मांड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। जब वो अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस आते हैं तो बड़े खुश होते हैं।
लोग कहते साहब आप बहुत खुश है, कहते मैं बहुत खुश इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा करके लौटा हूं भाई 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। आगे वो एक स्टेटमेंट देते हैं, आई एम ब्लेस्ड टू सी द क्रिएशन बिकॉज आई नो द क्रिएटर। वो कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड को, इस अंतरिक्ष को, विश्वव्यापी अंतरिक्ष को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा मन आनंद से भर जाता है क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड के रचयिता को जानता हूं। ही इज द गॉड ऑफ द बाइबल। वो बाइबल का परमेश्वर है। इसलिए आगे वो सिखाते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स हैं, बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को कहते हैं कि पूरा अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड जो है वो सिद्धांतों पे चल रहा है। पूरे अंतरिक्ष के अंदर एक सिद्धांत है और जब तक आप परमेश्वर के सिद्धांतों को ना समझ लें आप परमेश्वर के संग चल ही नहीं सकते। कोई मेले में थोड़ी बुलाए गए हैं कि कोई कहीं भी भागे, कोई चाट की दुकान पे खड़ा, कोई समोसे खा रहा, कोई झूला झूल रहा, कोई मेला थोड़ी चल रहा। ये तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है। हम सबको एक दिशा में मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा, एक आवाज में, एक भाषा में उसकी महिमा करनी पड़ेगी, एक सुर में हमें बोलना पड़ेगा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। कोई मेला थोड़ी है जिसके जो मन में आए। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम उसके साथ संगति करें, उसके साथ चलें। और ये चलना कोई 4-6 महीने के लिए नहीं है, ये चलना जो है सनातन काल के लिए। इसलिए मुद्दे पर आ जाए। लिखा है कि वो स्त्री जो कुबड़ी थी, मेरी बाइबल में ये अंडरलाइन है, यहां लिखा हुआ है, वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। मैं इस विषय को सोचकर बड़ा गंभीर हो जाता हूं कि भाई 18 साल से उसको शैतान ने पकड़ रखा, 18 साल से वो कुबड़ी है और वचन खुद इस बात की गवाही दे रहा है। मैं नहीं दे रहा हूं साहब, वचन खुद इस बात की गवाही दे रहा है। लूका जो कि डॉक्टर है, लूका कोई साधारण आदमी थोड़ी था। लूक वॉज ए आयुर्वेद डॉक्टर, उसे प्रकृति का ज्ञान था। इसलिए मैं मसीह लोगों को प्रेरित करता हूं कि थोड़ा आयुर्वेद में रुचि रखें। हमारे प्रभु ने उत्पत्ति की एक में जो पेड़ पौधे, जलपाई पौधे, वृक्ष बनाए, उनके अंदर जो विशेषताएं, उस पर थोड़ी रुचि रखें। और मैं इसमें खासी रुचि रखता हूं, इसको प्रैक्टिस भी करता हूं। लिखा है कि किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। वचन आप गवाही दे रहा है, लूका आप गवाही दे रहा है कि वो स्त्री किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। बस यहीं रुक जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। भाई एक स्त्री थी और वो 18 साल से बीमार थी, कुबड़ी थी, किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने डॉक्टर को तो दिखा लिया होगा, जो भी संभावनाएं होंगी, इलाज की संभावनाएं होंगी, उसने देख ली होंगी। लेकिन आगे लिखा किसी भी रीति से, हो सकता लूक जानता भी हो उसको, क्योंकि डॉक्टर था तो उसके पास भी आई हो। भाई दार्शनिक विचार से कह रहा हूं, प्रमाण तो उसका नहीं मिलता, लेकिन एक दार्शनिक विचार ये कल्पना करता है, हृदय कल्पना करता है कि वहीं की घटना है। अब आपके शहर में कौन मसीह क्या कर रहा है, कौन उठापटक कर रहा है, किसके पीछे FIR, किसके पीछे पुलिस लगी, कौन बीमार हो गया, कौन मर गया, किसने घर बनाया, खबर तो रहती है समाज को। तो संभव है कि लूक को भी पता हो कि हाँ भाई मैं उस स्त्री को जानता हूँ, किसी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, वो मेरे पास भी आई होगी 3-4 बार, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आगे एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, लिखा है यीशु ने उसे देखकर बुलाया। मेरे प्रियो, ये दर्शन जो है वो दोनों तरफ से है। आप भी परमेश्वर को देखना चाहते हैं और परमेश्वर भी आपको देख रहा है। ये जो देखना है ना साहब, ये जो देखना है, इसी में शक्ति है, इसी में शक्ति है। कल हमने इस पर चर्चा की थी कि जकई जो है वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने इस कुबड़ी स्त्री को देखा। देखना जो है गंभीर विषय है। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, उसने उजियाला बनाया। वचन कहता है कि उसने उजियाला को क्या किया, देखा और देख कर का अच्छा है। देख, आंखें तभी तो दी हैं। आप देखें, जब किसी चीज को आप देखेंगे, उसके प्रति आपके हृदय में एक चित्र बनेगा, विचार बनेगा।
तो परमेश्वर ने प्रकृति को देखा, संसार को देखा, पेड़ पौधों को देखा, जीव जंतुओं को देखा, प्रभु ने देखा और कहा ये अच्छा है। इसको समझ लीजिए, ये जो देखना है परमेश्वर भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। इसलिए हमारे चिंतन में एक बड़ा विषय आता है कि आज क्या हो रहा है साहब। आज भीड़ हत्या तो देख लेगी किसी की होते हुए सड़क पर, लेकिन प्रेम नहीं देख सकती। आज समाज की यह हालत है कि समाज में कोई किसी को मार रहा हो, किसी का गला काट रहा हो, किसी के पैसे छीन रहा हो, आज भीड़ हत्या होते हुए देख लेगी, लेकिन प्रेम होते हुए नहीं देख पा रही। भाई प्रेम क्या है? हम प्रभु से प्रेम ही तो करते हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, हमारा प्रेम नहीं देख पा रही समाज संगठन। हम एक दूसरे को मारें, गाली दें, कपड़े फाड़ें, एक दूसरे के ऊपर धूल मिट्टी उछालें, स्याही उछालें, गंदा कीचड़ उछालें, कोई दिक्कत नहीं। मारो, एक दूसरे को मारो, लेकिन जैसे ही तुम प्रभु के पास में आओगे, भक्ति करोगे, समाज से बर्दाश्त नहीं होगा साहब मसीह से तुम प्रेम कर रहे हो। ये बड़ा दार्शनिक विषय है भाई। देख नहीं उनको, वो देखने में उनको जलन हो रही है। इसका उदाहरण देखो ना, जब वो स्त्री चंगी हो गई, सो आराधनालय के जो सरदार बैठे बड़े बड़े मोटी मोटी तोंद लेकर, वो स्त्री की चंगाई नहीं देख पा रहे। चंगाई देख के उनको खुश होना चाहिए, उन्हें नाचना चाहिए, लेकिन चंगाई देखकर वो रिसिया रहे। लिखा हुआ है रिसिया रहे। आपकी बाइबल में, आपकी भाषा में क्या वर्ड आया? पढ़ लीजिए, चौथा पद 14, चैप्टर 13 वर्स 14 पढ़िए। रिसियाना शब्द क्या लिखा हुआ? रिसिया लिखा आपके लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं। आप हिंदी बाइबल पढ़ रहे हैं? सब लोग हिंदी बाइबल पढ़ रहे हैं, अरे वाह। हाँ, वो उनके मन में जलन पैदा हो गई। तो इस देखने के माध्यम को जरा समझ लीजिए कि देख देख कर क्या हो रहा है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं पास्टर साहब, कुछ लोग इस आज की सभा को देख रहे होंगे, अच्छा आप सभा कर रहे हो। कुछ लोगों की निगाहें तो उन पे पड़ी होंगी। आज भीड़ हत्या देख लेगी, उन्नति नहीं देख सकती। भीड़ बुराई देख लेगी, लेकिन आप करो सभा, कोई मीटिंग, हम तुम्हें देखेंगे। भाई 25 साल का अनुभव है पास्टर साहब, कोई अभी 6 महीने पहले मिनिस्ट्री नहीं शुरू की है। 25 साल हो गए और पूरे विश्व में घूमा हूं मैं। मेरा अधिकार है इस बात को कलीसिया के साथ रखने के लिए। किसी की हम उन्नति नहीं देख पा रहे। तो हमें और इन फरीसियों में फिर क्या अंतर? जो हम किसी की उन्नति नहीं देख पा रहे, किसी की संगति नहीं देख पा रहे, किसी की सेवा नहीं देख पा रहे, किसी की भलाई नहीं देख पा रहे, हम खुश नहीं है उसकी उन्नति में। बहुत कुछ चल रहा है संसार के अंदर साहब, बहुत कुछ चल रहा है। सोचें आप, चिंतन करें। इसलिए मेरा एक विषय है बाइबल स्टडी का, एकांत में बैठना। कभी अगली बार आएंगे तो आपको सिखाएंगे एकांत में बैठकर चिंतन करना। चिंतन भीड़ में नहीं होता, चिंतन एकांत में होता है। चिंतन कीजिए, आप कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है आपके जीवन में, क्या चुनाव आप कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देखने के लिए बुलाया गया था, और परमेश्वर क्या देख रहा है जब तुम्हें देख रहा। जब परमेश्वर ने ऊपर से स्वर्ग से मनुष्यों को देखा तो क्या देखा? मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या देखा? क्या दर्शन पाया? प्रभु ने क्या देखा? देखना मतलब, दर्शन मतलब देखना, और उस देखने के अंतिम चरण तक पहुंच जाना, उसके कारण को समझना। अब प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, उसे तो ज्यादा समय लगेगा नहीं। उसने तो तुरंत देखा कि अरे भाई संसार के अंदर बुराई बढ़ गई है। तब उसने अपने प्रेमी दयालु हृदय से देखना शुरू किया। उसने कहा नहीं भैया,
मेरे पास दो ऑप्शन है। पहले के समान मैं इस संसार को नष्ट कर दूं, जैसे मैंने जल से किया, अग्नि से किया, या मैं जो हूं इन्हें बचा लूं, इन्हें क्षमा करूं। तो उसने देखा, चिंतन किया, मनन किया, और फिर उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। अब पुत्र संसार में आया और पुत्र ने क्या देखा? पुत्र ने देखा कि लोग भूखे बैठे हैं, नंगे बैठे हैं, उन्हें ठग लिया गया है। शास्त्रियों और फरीसियों ने ठग लिया। लोग घायल हैं, कमजोर हैं, आंखों में आंसू। अब ये पुत्र देख रहा है, पुत्र देख रहा है, परमेश्वर का पुत्र देख रहा है, समाज की हालत को देख रहा है, समाज में अव्यवस्था को, उस एंट्रोपी को देख रहा है। आप समझ रहे हैं? उस एंट्रोपी को देख रहा है कि नहीं, मेरे पिता ने तो ऐसा संसार नहीं बनाया था। मेरे पिता ने जब संसार बनाया था तो सब कुछ व्यवस्थित था। और बड़े ध्यान से देखा गया कि भाई प्रकृति तो आज भी व्यवस्थित है, सिवाय लोगों को छोड़कर। सूर्य तो अपना प्रकाश दे रहा है, 8 मिनट 28 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है। प्रभु ने कहा यार सूर्य ठीक काम कर रहा है। चंद्रमा को देखा, बोला भाई ये भी ठीक काम कर रहा। आज तक इसका मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक नहीं हुआ, न्यूक्लियर फोर्स वीक नहीं हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक नहीं हुआ। आज भी मौसम बदल रहा, पुरवाई चल रही। आज भी आप आम का बीज बो, आम का पेड़ निकलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा भाई सारी प्रकृति तो अच्छी चल रही है, गड़बड़ कहां है? गड़बड़ मनुष्यों में है भाई। अब जैसा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अब मनुष्य को ठीक कौन करेगा? क्योंकि लिखा किसी रीति से ठीक नहीं हो सकते थे। अब मनुष्य अपने आप को ठीक करने के लिए भाग रहा है, ग्रह नक्षत्र ज्योतिषों के पास भाग रहा। ज्योतिष तो पहले ही यीशु मसीह के सामने दंडवत कर चुके। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम तो इस विषय को जानते हैं, हम तो भारतीय दर्शन के छात्र हैं। ज्योतिष तो पहले ही मुंह के बल गिर पड़े यीशु मसीह के सामने। अभी तो बालक बच्चा था, कुछ बोला ही नहीं उसने, नीचे गिर पड़े। अभी तो ये बालक बड़ा होगा, बोलेगा। तो मैंने एक बहन को पकड़ा, मसीह बहन थी, हाथों में मूंगा पहनी, अंगूठी पहनी, राशि रत्न पहनी, नीलम पहनी। अच्छा, मैंने उसे देख लिया कि वो पहनी हुई है, तो जैसे ही उसने देखा कि मैंने देख लिया, वो छुपाने लगी। मैंने कहा अब क्या फायदा, देख लिया मैंने, देर हो गई। जब मैंने देख ही लिया, तुम क्या छुपा रहे हो? मैंने कहा बहन क्यों आपने ऐसा काम किया, आप मसीह बहन हो। तो कहती है जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, दिक्कत चल रही है, आचार्य जी कष्ट चल रहे हैं। तो मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है, वो बोली कि भाई तुम थोड़ा अपने ग्रह नक्षत्र दिखवा लो। तो मैं चली गई ज्योतिषी से मिलने के लिए। उन्होंने जो है वो 11,000 रुपये रखवा लिए और ये राशि रत्न दे दिया, बोले सब ठीक हो जाएगा। कहते तुम्हारे ऊपर शनि भारी है। अरे मैंने कहा मुझसे ही पूछ लेते, मैं एस्ट्रोफिजिक्स का स्टूडेंट हूं, शनि में कुछ नहीं है, वहां तो वो तो गैस जाइंट है, कॉस्मोलॉजी स्टडी करोगे तो शनि में क्या कुछ नहीं है, वो तो जो आप बच्चे बैठे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, तो कोई बड़ा विषय नहीं है, वो तो गैस जाइंट है, आपको ऊपर से फेंको तो नीचे से निकल आएगा, आप निकल आएंगे, क्योंकि पूरा गैस जाइंट है ना वो, तो उसके अंदर कोई चट्टान थोड़ी है जो तुम शनि पर चलोगे, ग्रह पर। अरे भाई जो खुद खोखला वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा, जिसमें खुद दम नहीं वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। बाइबिल कहती है, हमारी बाइबिल कहती है कि भैया प्रभु ने हमको ग्रहों पर नहीं अनुग्रह पर विश्वास करने के लिए बुलाया था। भाई हमारे पास विकल्प है ना, अगर हमारे पास प्रभु यीशु नहीं होता तो हम भी ग्रह नक्षत्र पूज लेते, तारे ग्रह नक्षत्र, हम भी फूल माला चढ़ा देते सूरज को। अरे हमें तो पता है ना, स्वर्ग हमारे पिता का सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी भाई, और सूर्य को वही तो आज्ञा देता जाओ मेरे बच्चों को रोशनी दो।
और 6500 साल हो गए साहब, सूर्य का हाइड्रोजन और हीलियम खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे प्रभु ने कह रखा है कि भाई जब तक मानव जाति रहेगी तब तक तुझे इसको प्रकाश देना है, लगा रहे तू अपने उद्देश्य में। आज सुबह बाइबल स्टडी पर हमने बात की थी, उद्देश्य पर लगे रहो, अपने काम पे लगे रहो। जरा भी एंट्रोपी नहीं हुई सूर्य के अंदर, हजारों साल हो गए। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ मनुष्य के जीवन में है जी। अरे भाई ऐसा तो नहीं बनाया था हमने, ये तो झूठ बोलने लगा, ये तो गालियां दे रहा है, ये तो झगड़ा कर रहा, लूटपाट कर रहा। भाई ऐसा तो हमने मनुष्य बनाया नहीं था। मनुष्य जब आदम को बनाया गया तब वो तो स्वस्थ था। बीमारियां कहां से आ गई? बीमारियां कहां से आ गई आप बताओ? जब तुम परमेश्वर के सिद्धांत तोड़ोगे तो बीमारियां तो आएंगी। पाप तो मूल वजह है, लेकिन और भी बीमारियों के कई कारण हैं। अब रात में तुम 11 बजे खाना खाओगे तो बीमार पड़ोगे। हमारी बहन डॉक्टर बैठी है। भाई आपके पेट में जब जठर अग्नि है ही नहीं 6 बजे के बाद, जो प्रकृति ने बनाई है, आपको ऊर्जा दी है खाना पचाने के लिए, वो है ही नहीं। वो तो सूर्य के साथ चलती है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी पर, मनुष्य के पेट में जठर अग्नि होती है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अब रात तुम 12 बजे खाना खा रहे, छोले भटूरे खा रहे, तुम परमेश्वर के सिद्धांतों को तोड़ रहे, तो बीमार पड़ना ही पड़ना है, निश्चित बीमार पड़ोगे तुम। अच्छा, प्रभु ने हमारे प्रकृति में फल फूल दिए, कौन खा रहा फल फूल? तुम पिज्जा बर्गर खा रहे। एक पिज्जा आता है 400 रुपए का, 400 रुपए में 2 किलो शायद सेब संतरे आ जाएं, पर वो आपको पसंद नहीं। तो आप परमात्मा को छोड़कर, जो प्रभु के सिद्धांत और नियम कानून थे, प्रभु की जो विधियां थी, उनको छोड़कर तुम चले इधर उधर, तभी तो सब कुछ हो रहा है ये। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आए? मैं बड़ी दृढ़ता से बोलता हूं भाई, बड़ी दृढ़ता से, यीशु मसीह कोई तुमको ईसाई विसाई बनाने नहीं आए कि तुम ईसाई बन जाओ। वो तुम्हें स्वर्गीय सिद्धांत देने आए थे, ईश्वर की इच्छा बताने आए थे कि प्रभु क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा है तुम स्वस्थ रहो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे हृदय में आनंद हो, परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे घर में शांति हो, परमेश्वर की इच्छा है इस प्रकृति के अंदर। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस प्रकृति के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए जितने संसाधन रखे हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। चाहे आप जल ले लीजिए, चाहे भोजन ले लीजिए। अभी तो 7-8 बिलियन प्राणी हैं। अरे मैं कहता हूं आप इसका 100 टाइम्स कर दो, तब भी ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होगी, पानी खत्म कर कभी नहीं होगा, पेड़ पौधे कभी खत्म नहीं होंगे। जबकि हम पृथ्वी के 1/3 हिस्से पे तो रहते हैं, 3/4 तो पानी है, 1/3 हिस्से पर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इतना कुछ पैदा करके दिया है अपनी सामर्थ्य कि वो कभी खत्म नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा, अमेरिका पूरा खाली पड़ा, कनाडा पूरी, ना जमीन कभी खत्म होगी, अफ्रीका पूरा खाली पड़ा। हाँ, नगर के लोगों ने थोड़ी भीड़भाड़ कर ली है, चौराहे पे जाम लगे हुए हैं। आप लोगों ने ज्यादा कुछ यहां पर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इतना कर लिया कि भाई बाहर बहुत मुश्किल है। सिद्धांत क्या? जब आप परमेश्वर की विधियों पर चलोगे, परमेश्वर की विधियों पर चलोगे, और परमेश्वर की विधियां तुम तब तक नहीं चल सकते जब तक तुम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ लो। भाई सेब संतरा रखा मेज पर, अब उसे देखते रहो, आपको शक्ति मिलेगी? उसे आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय दर्शन में कहा गया एकत्व एकीकरण, जैसे पुरुष और महिला का विवाह होता है, जैसे डाली पेड़ में लगी रहती है, जहां एकत्व एकीकरण है वहीं शक्ति है। तो इधर परमेश्वर है, इधर आप हैं, बीच में दूरी है। एकत्व एकीकरण, पवित्र आत्मा का एकीकरण होते ही आपके अंदर ऊर्जा शक्ति प्रभावित हो जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी नीयत बदल जाएगी, आपके उद्देश्य बदल जाएंगे। आप बुराई करना छोड़ दोगे, गाली देना छोड़ दोगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब सेब अंदर चला गया, अब आप सेब को कहो भाई मुझे शक्ति मत दे, तू अब रुक जा, वो तो कहेगा भैया अब तूने मुझे पेट में डाल लिया, अब तो मैं आयरन दूंगा तुझे, अब तो मैं कैल्शियम देकर ही मरूंगा। तो यदि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु के वचन को पढ़ लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये काम ना करे। रुकावट तो यही है
कि आप उसकी विधियों को नहीं जान पा रहे। इसलिए निकालिए पहला राजा 3 अध्याय 3 पद में लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। यह बात हुई साहब कि एक राजा क्या कर रहा है, वो अपने पिता की दी हुई विधियों को, जो विधियां, क्या विधि दी थी दाऊद ने सुलेमान को, कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। यही हमें आगे देना है। परमेश्वर की विधियों को जब आप समझेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, समाज के अंदर एक भारी परिवर्तन होगा। लिखा है वो स्त्री किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन जब प्रभु ने अपने हाथ रखे, यीशु मसीह ने अपने हाथ रखे, वो ठीक हो गई। ठीक हो गई। कोई इसमें मेडिकल साइंस नहीं है साहब। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड हैं। डॉक्टर हुआंग कोरिया के सबसे बड़े कैंसर सर्जन है, मेरे फ्रेंड हैं। डॉक्टर स्टीव यूएस में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मेडिकल सर्जन है, मेरे फ्रेंड हैं। मैं उनसे पूछता हूं क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के ऊपर हाथ रख के वो चंगे हो जाए? कहते नहीं भैया, इसे केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकते। प्रभु ने हाथ रखे, वो चंगे हो गए। कारण भी समझा देता हूं। एक दिन साहब, एक मेरे मित्र हैं, जानकार है, वो मेरे पीछे पड़ गए। वो थोड़ा ओशो के भक्त हैं। बोले साहब, आपके प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। बोले साहब, उन्होंने दया, प्रेम, करुणा सिखाई, ऐसी सी बातें बताई, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। मैंने कहा बोलिए। अब जो दार्शनिक लोग हैं, हम लड़ते नहीं आपस में। ये जो आप झगड़ा वगड़ा देखते हैं ना, बाहर जो झगड़ा वगड़ा होता है, मार पिटाई झगड़ा, जो हल्ला होता है, वो कर्मकांडी लोग हैं। दार्शनिक व्यक्ति कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि दार्शनिक व्यक्ति जो है वो विचारों पर बात करेगा। अगर उसको आपके विचार नहीं भी पसंद आए तो भी वो आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि वो चिंतक है, चिंतन करता है वो। इसलिए भारतीय दर्शन में एक ऋषि हुए, उन्होंने कहा यावत जीवित सुखद जीवित ऋण कृत्वा घृत पीवते। उन्हें चारवाक ऋषि कहा गया। क्या नाम कहा? चारवाक ऋषि। क्या कहा उन्होंने? यावत जीवित सुखद जीवित ऋण कृत्वा घृत पीवते। ऋषि चारवाक ने कहा कोई ईश्वर है ही नहीं साहब। तुम किस देवी देवताओं, संत महात्मा, गुरु पीर पैगंबर की बात कर रहे हो? ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। खाओ पियो मौज करो। उसको भारतीय दार्शनिकों ने ऋषि कहा। भारत के अंदर 9 दर्शन है, तो एक दर्शन है चारवाक दर्शन, उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। लेकिन किसी ने उनका सर नहीं फोड़ा, किसी ने उनकी टांगें नहीं फोड़ी, किसी ने उनके खिलाफ कानून नहीं बनाया। जबकि भारतीय तत्वदर्शियों में, ऋषियों में उनका नाम आता है। कहते हैं यावत जीवत सुखद जीवत, जीवन के लिए बस खाओ पियो मौज करो, घी खाओ। कहते हैं कर्जा लेके भी घी खाना पड़े तो खाओ साहब, अपने शरीर को शक्तिमान बनाओ। उनको भी किसी ने सर नहीं फोड़ा, किसी ने उनके खिलाफ आंदोलन नहीं चलाया। उनको स्वीकार कर लिया कि भाई आप ऋषि हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, हम आपकी बात का भी सम्मान करते हैं। अब ये बड़ा दुर्भाग्य हम मसीहों के लिए, हम प्रभु की बात कर रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, हमारा सर फोड़ रहे हैं आके। अरे आप भारतीय दर्शन पढ़ो तो सही, कभी चिंतक आपस में लड़े ही नहीं। कभी देखा आपने टोयोटा वाले और मारुति वाले एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, झगड़ा कर रहे हो? वो कह रहे भाई तू अपनी गाड़ी बना, मैं अपनी गाड़ी बना रहा हूं। इसलिए मैंने भारतीय दर्शन को बड़ी गहराई से पढ़ा कि भाई है क्या चक्कर ये। तो इसलिए आप हमारे गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हैं, डिस्टेंस कोर्स भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। लगभग 9 महीने लगते हैं। 9 महीने में आप थोड़े हल्के फुल्के छोटे मोटे दार्शनिक तो बन ही जाएंगे। फिर 2-4 साल 5 साल चलते रहिए, जैसे बच्चा दौड़ता है फिर आप भी दौड़ेंगे, आप भी चिंतक हो जाएंगे। तो साहब ओशो जी के भक्त आए मेरे पास, बोले अरे आचार्य जी वो आपकी प्रभु यीशु की सारी बातें अच्छी हैं, प्रेम, दयालु, कृपालु, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बात वो फंस गई कि यीशु मसीह ने कहा कि भाई मुर्दे जी उठेंगे और कब्रें खुल जाएंगी और ये हो जाएगा। ये बात हमको पसंद नहीं आई। अब मैं गुस्सा हो जाता, मैं कहता मैं तुम्हारा अभी सर फोड़ता हूं, तुमने यीशु मसीह के बारे में ऐसी बात कही। मैंने तो कहा भाई बैठो, आओ लस्सी पिलाऊं आपको। लस्सी पिलाई मैंने उनको, शानदार उनका स्वागत किया। मैंने कहा साहब ऐसा है, मैं आपको बात बताता हूं।
मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि बाइबल एक प्रमाणिक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है। बाइबल कोई कहानियां राजा रानियों की किस्सों से नहीं बनी, इसमें इतिहास है और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के अंत तक का इतिहास है। और हर एक विषय और वस्तु, स्थान और आदमी जिसका नाम लिखा गया है वो इतिहास का आदमी रहा है। राजा क्षयर्ष 127 प्रांतों में उसका हुकूमत थी। अब आप माने ना माने, राजा था वो तो इतिहास का। अब महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, ये तो इतिहास है, इसे आप कैसे मिटाएंगे? मिटा देंगे आप? मुझे बताइए, कोई नहीं मिटा सकता। अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, अब 50 साल बाद पीछे मुड़कर देखा जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई हाँ तो इतिहास है, उनको आप मिटा ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह बाइबल के अंदर जिन विषयों पर बात हो रही है, जिन लोगों की बात हो रही है, राजा सुलेमान हो, दाऊद हो, एलिया एलीशा हो, पौलुस हो, जो भी है, छोटे बड़े जितने भी हैं, सब ऐतिहासिक थे। और जो भी नगर, गांव, शहर, यरूशलेम, ये वो जो भी लिखा है सब ऐतिहासिक है। कहता है ये बात तो समझ में आ गई। मैंने कहा ये प्रमाणिक पुस्तक है भाई, आपको इसको धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं समझना, मत समझिए, पर प्रमाणिक पुस्तक है। अब बात आ गई कि आपने कहा कि भैया वो गड्ढे में से आदमी 500 साल बाद जो मर गया, 1000 साल बाद, वो कैसे निकलेगा? मैंने कहा अब आप बैठो, लस्सी पियो, मैं बताता हूं आपको। भाई आप मुझे एक बात बताओ, चंद्रमा, सूर्य प्रकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, नींबू, मिर्ची, अदरक, ये थे क्या? ये थे क्या? नहीं थे। प्रभु ने कहा हो गया, उजियाला हो, उजियाला हो गया। 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना? 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य का जो प्रकाश है ना, प्रकाश की गति, एक्चुअली प्रकाश की गति समझ लीजिए। प्रकाश था थोड़ी, प्रभु ने कहा प्रकाश बन गया। प्रभु ने कहा पेड़ पौधे बन जाए, बन जाए, बन गए। हिरन बन जाए, बन जाए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां कब्र में मिट्टी है या नहीं है, उसके अंदर हड्डी है, खून है कि नहीं है? प्रभु कहेगा बन जाएगा। भाई आपको क्या तकलीफ हो रही? प्रभु ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। प्रभु ने कहा मैं तो हिरन बनाऊंगा, मोर बनाऊंगा, कबूतर बनाऊंगा। थे क्या हिरन, मोर, कबूतर? आप मुझे बता दो। कोई नहीं था। प्रभु ने कहा बन गया। तो उस कब्र के अंदर अगर हड्डी नहीं भी है, उसके अंदर रक्त नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रभु कहेगा और मिट्टी में से आदमी निकलेगा। जैसे आदम निकला हम भी निकलेंगे। तब सोच में पड़ गया। मैंने कहा बाइबल को व्यवस्थित रूप से पढ़िए। यदि आप प्री वाइड समझते हैं, पहले से ही सोचकर आए कि भैया मैं इसमें से उसमें कमियां निकालूंगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। You not need to be pre-wired. You have to be obedient, faithful, humble yourself. नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, पर यदि पढ़ना चाहते हो, रुचि चाहते हो, तो थोड़ा गहराई में डाल डालो। तो क्या वचन है? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता की विधियों पे चलता था। अब मेरी बात समझ लीजिए, दुनिया में जो भी चीजें चल रही हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं यदि वो विधियों पर चले, नियम पर चले। हवाई जहाज चल रहा है, विधि पे चल रहा है। पायलट अपना काम कर रहे, एयर होस्टेज अपना काम कर रहे, टिकट बेचने वाला अपना काम कर रहे, CISF अपना काम कर रहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना काम कर रहा। सब व्यवस्थित रूप से विधियों को फॉलो कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। जहां कोई विधि को छेड़ेगा, गड़बड़ करेगा, वहां पर नुकसान होगा, अनर्थ होगा। इसलिए हमारे जीवन में कई बार जो सताव है, उथल पुथल है, निराशा है, कमजोरी है, समस्याएं, उसके पीछे एक ही कारण है। आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं क्या खाया तुमने, क्या किया? हड्डी तुड़वा के पहुंचे, कैसे टूटी? डॉक्टर पूछेगा ना कैसे टूटी? तेज बाइक चला रहा था मैं, टूट गई हड्डी। जब भी आप विधि को तोड़ेंगे आप फंस जाएंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, निराशित होंगे, चोट लगेगी। इससे बाइबल में एक मेरा बहुत प्रिय वचन है, मैं तो कभी कभी लेट जाता हूं उस वचन को खोलकर। भजन संहिता 119:71, साम 119:71,
यहां लिखा है मुझे जो दुख हुआ वो ठीक ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। और मैं तैयार हूं। मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल होती है, बहुत समस्याएं आती है, बहुत निराशाएं आती हैं। मैं समझ जाता हूं कि अच्छा बाबूजी आप विधि तोड़ रहे हो परमेश्वर की, कहीं कोई तुम विधि परमेश्वर की तोड़ रहे हो, तभी तो ये हो रहा है। जैसे ये प्रकाश हमको आवश्यक है, ऐसी आत्मिक प्रकाश चाहिए। दाऊद ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश है। ये प्रहार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार जब प्रहार करता है ना, जब परमेश्वर का वचन प्रहार करता है, इससे आप टूटते नहीं हो बल्कि आपका निर्माण होता है। भाई आप ट्रेन से टकराओगे, बस से टकराओगे, दीवार से टकराओगे तो टूट फूट हो जाएगी, सर में फूट लग जाए, आदमी दो टकरा जाए नीचे एक तो गिरेगा। लेकिन जब तुम सुसमाचार से टकराओगे, जब तुम प्रभु यीशु मसीह से टकराओगे, जब आप तुम परमेश्वर के सिद्धांतों से टकराओगे, तुम टूटोगे फूटोगे नहीं, तुम्हारा पुनः निर्माण होगा, तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारे विवेक का, तुम्हारे आनंद का। उन घड़ों में दाखरस नहीं था, प्रभु ने हमारे कदम रख दिया। बोले अच्छा दाखरस खत्म हो गया, अभी आता हूं। उठ के गए, बोले भैया इसमें पानी भर दो। अब चेले सोचे कि भाई कैसे होगा, इसमें कैसे कैसे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं का। बस प्रभु ने कहा इसमें पानी में भर दो, मटके भर दिए। हमारे प्रभु ने मन में कुछ बोला, हो गया, काम खत्म हो गया। उसको कोई संघर्ष थोड़ी करना, बनाने के लिए कुछ संघर्ष थोड़ी करना। आपको चाय बनानी है, संघर्ष करना। फ्रिज खोलो, दूध निकालो, नल में से पानी लो, चीनी का डिब्बा खोलो। हमारे प्रभु को क्या संघर्ष करना, उसको तो बोलना है, पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता, प्रकृति अस्तित्व में आ जाती। तो उसके सिद्धांतों को समझो तो सही, उसके वचन का आदर तो करो। मैं एक व्यक्ति के घर में गया, मसीह व्यक्ति था, मैं बैठ गया जाकर। अब जैसा मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, भाई मैं तो दार्शनिक हूं, मैं तो सब कुछ देखता हूं, आपके कपड़ों का रंग भी देखता हूं, आपके चेहरे को भी देखता हूं, आपके कद काठी को भी देखता हूं, आपकी बातचीत कर, क्योंकि दार्शनिकों की आदत होती है, वो सब देखते हैं, सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो मैं घर में उनके बैठा, मैं देख रहा उनका घर चारों तरफ, अच्छा कैसा है। तो कोई ऐसी खास रुचि नहीं थी कि भाई पंखा कैसा है, कि एसी कैसा है, ये सब कोई रुचि नहीं। रुचि एक थी कि भाई इन्होंने कोई वचन नहीं लगा रखा अपने घर में। कोई पोस्टर लगा लो, कोई बाजार से खरीद लो। अरे पैसे नहीं है तो वो जो कैलेंडर आता है ना, कैलेंडर, उसमें से काट के दीवार पे चिपका दो, तभी तो दुष्ट आत्माएं डरेंगी। और चलते फिरते तुम्हारे भी आंख पड़ेगी। जब तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंख परमेश्वर के वचन का दर्शन करेगी, तुम भी निर्मल हो जाओगे, तुम भी पवित्र हो जाओगे, तुम भी धन्य हो जाओगे। तो घरों में वचन नहीं है साहब, बाइबल तो आप पढ़ते नहीं, वो जिम्मेदारी तो आपने हम पास्टरों के ऊपर छोड़ रखी है। तुम ही धक्के खाओ, तुम ही गर्मी सहो, तुम हमको सुना देना, बस पढ़ के हम मान लेंगे जो लिखा है। सही बात है, जनता यही कर रही है। कौन बाइबल पढ़ रहा? कोई नहीं पढ़ रहा। आप सोचते भाई आप पादरी हो, हमें सुना देना, हम आ जाएंगे 40 मिनट के लिए कार्यक्रम में, आ जाएंगे, आचार्य जी आएंगे, कोई भी पास्टर आएगा, XYZ, तुम सुनाओ साहब। हम बैठ के सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं साहब, आए हैं देखने। अरे जिन घरों में वचन खुलता है ना, वह सामर्थ होती है, वहां नई दाखरस बनती है। उस दाखरस को चखने वाले लोग कहते हैं तुम धन्य हो, आशीषित हो भैया। तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार घुसेंगे, भूखे प्यासे, कमजोर, टूटे हुए, आंसू लेकर, कहेंगे यार इस घर में इस आदमी से मिलकर ना चैन आ गया, चैन आ गया, इसने हमें को नया दाखरस दे दिया। तुम्हारा ही दाखरस खत्म हो गया, तुम दूसरे को क्या दोगे? ये चल रहा है सब मसीह समाज में। 25 दिसंबर को केक काटेंगे और साल भर गला काटेंगे एक दूसरे का। आपस में यूनिटी खत्म हो गई आपकी। क्या रह गया? दाखरस है? मुझे बताओ कहां है? बस जो चल रहा है वो थोड़ा बहुत पास्टरों के भरोसे खींच खाच के चल रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी जिस दिन थक जाएंगे हम भी हाथ खड़े कर देंगे, प्रभु ये लोग क्या इजराइलियों के समान हो गए?
मूसा बैठ गया, बोला प्रभु मैं नहीं चाहता इनके साथ साथ, मुझे क्षमा करो। मैंने अपनी कलीसिया को बोल दिया, भाई मैं तो जा रहा हूं, आपको देख लो, कुछ और चरवाहा देख लो। अरे नहीं पास्टर साहब, मैंने कहा तो बाइबल पढ़ना सीख लो। अरे भाई जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, माँ बाप फीस भर रहे हैं, क्या फायदा, तू पढ़ ही नहीं रहा। हम फीस भरे चले जा रहे, ट्यूशन की फीस दे रहे, तुम पढ़ ही नहीं रहे। ऐसे मसीहत से कोई लाभ नहीं। आगे सुनिए संक्षेप में, मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय उसके 37 पद में लिखा है, तू प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। यह सलाह नहीं है साहब, यह आदेश है। क्यों? क्योंकि जब तुम परमेश्वर से सारे मन सारे प्राण से प्रेम करोगे, तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे, नए आयाम होंगे, तुम्हें नए लोग मिलेंगे, नई जगहों पर जाने की तुम्हें संभावनाएं होंगी। मैंने प्रभु से प्रेम रखा, प्रभु मुझे 100 देशों में ले गए। और याद रखना, सिर्फ परमेश्वर से नहीं, मनुष्यों से भी प्रेम करना पड़ेगा। क्योंकि याद है आपको कहानी केन और हाबिल की? परमेश्वर से तो प्रेम का दावा करता था, लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाया। इसलिए एक दूसरे की खेती को सींचो, एक दूसरे को बढ़ाओ, उन सिद्धांतों के पास आओ, सिद्धांतों को काम करने दो अपने जीवन में। दुनिया में जो भी संगठन, जो भी विषय वस्तु ठीक ठाक चल रहा है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सिद्धांत पर चलते हैं। 5 बजे उठना है मतलब उठना है, दौड़ पे जाना है जाना है। दुनिया में हर संगठन संस्था जो सफल है वो सिद्धांत पर चल रही है, परंतु कलीसियाएं जो हैं वो सिद्धांत से बिल्कुल दूर चली गई। सबसे बड़ा संगठन कलीसिया तो था, और क्या था? कलीसियाओं से बड़ा कोई संगठन नहीं हो सकता दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में। लेकिन कलीसियाओं ने मसीह के सिद्धांतों को छोड़ दिया, उसके दर्शन की अभिलाषा को छोड़ दिया। लिखा है वचन में सारे मन से प्रेम करना। आधे लोग तो बिना बाइबल के आए, ना तुम्हारे पास पेन है, ना तुम्हारे पास डायरी है, क्या लिख के ले जाओगे? मैंने क्या प्रचार किया? हमारे यूट्यूब के भरोसे बैठे रहोगे, यूट्यूब पे दोबारा सुन लेंगे। अरे दोबारा सुनना थोड़ी होता, लिख लो, लिख लिख कर प्रचार करता हूं मैं, ऐसी डायरियां बनाता हूं, कम से कम हजारों पेज, हजारों डायरियां लिख लिख कर। इसलिए मैं जवानों को सिखाऊंगा, बुजुर्गों को क्या सिखाऊं? कितने जवान हाथ उठाओ। इफ यू हाईलाइट द वर्ड ऑफ गॉड, द गॉड विल हाईलाइट यू। तुम परमेश्वर के वचन को चमकाओ ना, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो याद रखिएगा, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, आप मृत्यु से गुजर रहे हैं, निराशा से गुजर रहे हैं, सिद्धांतों को चेक कीजिए। क्या आप परमेश्वर के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, नियम पर चल रहे हैं? कलीसिया ने प्रार्थना करना छोड़ दिया। अच्छा सच सच बताना, कितने लोग घुटने पर बैठ के प्रार्थना करते? बस थोड़े से लोग हैं। कितने लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले प्रार्थना करते हैं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रभु के मंच पर बैठा हूं, क्या झूठ बोलना। हम बहुत व्यस्त हैं, मेरे तो कम से कम 1000-1500 फोन डेली आते, 2-2.5 हजार व्हाट्सएप पड़े होते। कभी कभी तो रात में लोग फोन कर देते, क्योंकि उनको लगता है मैं अमेरिका में हूं या मैं जापान में हूं, उनको टाइम नहीं मालूम मैं कहां हूं, वो फोन कर देते। अब मैं नींद में हूं, 2:30 बजे 3 बजे, बड़ा कष्ट होता। सुनिए ध्यान से। एक ऐसी आदत हो गई थी मुझे कि जैसे ही सुबह उठो सबसे पहले हाथ कहां जाएगा? फोन पर जाएगा। अरे भाई किस किस का फोन पड़ा है, किस किस ने किया, कोई काम की बात, कोई यात्रा, कोई मीटिंग, कोई टिकट, कहां जाना है, क्या करना है। बाइबल कहती है फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। मैंने एक दिन बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया, मैंने कहा भाई साहब अब मोदी जी भी फोन करें, ट्रंप भी फोन करे, सबसे पहले मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा। सुबह आंख खुलेगी, मुझे किसी की शक्ल ही नहीं देखनी। क्यों देखूं मैं आपकी शक्ल? क्यों मैं किसी की आवाज अपने कान में पड़ने दूं? हेलो हेलो भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? मैं सुबह उठूंगा और सिद्धांत पर, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह सुबह उठकर प्रार्थना करता है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं प्रभु की इच्छा जानूंगा। मैं घुटने पर आऊंगा, मैं अपने आप को नम्र कर लूंगा, छोटा बना लूंगा। आजकल सेवा में भी बड़ा कंपटीशन चल रहा है ना, किसकी सेवा ज्यादा बड़ी चल रही है, किसका क्रूसेड ज्यादा बड़ा हुआ, कितने लोग आए।
और मेरी भी टीम है, कई कहते भैया चलो, उन्होंने बड़ी मीटिंग किया, आप भी बड़ी मीटिंग करो। मुझे दौड़ में जाना ही नहीं है। जब मैं दौड़ में जाऊंगा ही नहीं, मैं हारूंगा ही नहीं। आप दौड़ में जाओगे, हारोगे तो घबराहट होगी, जीत गए तो घमंड होगा। दौड़ना ही नहीं है, संसार की दौड़ में दौड़ना ही नहीं है। किसी से दौड़, मुझसे कोई आगे निकल रहा है, भाई तू पहले निकल जा, तू अपनी मिनिस्ट्री बड़ी कर ले, हमारी छोटी सी ठीक है। हम तो पेड़ के नीचे बैठे तसल्ली से सुसमाचार सुना रहे, 10-20 को तो ले आएंगे, 150 तो ले आएंगे। तो कंपटीशन में ही नहीं जाना। पास्टरों में कंपटीशन हो रहा साहब, कलीसिया के भवन के निर्माण के लिए कंपटीशन हो रहा, किसने कितना बड़ा, और दिखता ही है आंखों से, ये आंखों से व्यवहार से दिखता है। आप ये नहीं कह सकते कि दिखता नहीं। एटीट्यूड दिखता है, घमंड दिखता है, चेहरे पे पता चल जाएगा। और मसीह लोग बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो पैसा कमाने में निकल गए। मैं बड़े बड़े अधिकारियों को जानता हूं जो मुंह तक नहीं खोलते मसीह की गवाही के लिए, बड़े बड़े पदों पर बैठे। जब कुछ नहीं थे तो घुटने रगड़ते थे, प्रभु मुझे एसपी बना दे, कलेक्टर बना दे। मैं जानता हूं, मेरे मित्र हैं, मुझे एसपी बना दे प्रभु, लेट लेट कर प्रार्थना करते थे। जब एग्जाम पास हो गए, एसपी, कलेक्टर, डीएम बन गए, अधिकारी बन गए, आज उनके पास मसीह के लिए समय ही नहीं है, पैसा कमा रहे हैं साहब, भाग रहे हैं। डॉक्टरों की बड़ी बुरी हालत है, लेकिन इन दिनों परमेश्वर ने काम किया। कई डॉक्टर्स अच्छे सुसमाचार प्रचारक हुए, मेरे कई सारे मित्र हैं जिनको इस बात का रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ये सब पैसा कमाना और शरीरों को देखना, चंगा वंगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन लौट कर प्रभु की सेवा करो। उन्होंने दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, यूएस में, जापान में, कोरिया में, मेरे काफ़ी सारे अच्छे मित्र हैं जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो हम क्यों बुलाए गए थे? हम इसलिए बुलाए गए थे ताकि हमारे जो खाली जो घड़े हैं, जिन्हें हम लेके घूम रहे हैं, वो भर दिए जाएं। हम इसलिए बुलाए गए थे कि हमारे आंसू पोंछे जाएं, और ये काम केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए भारतीय दार्शनिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया। वो कहते हैं, नाय मातुना प्रवचने लभ्यो न मेघा न बहुना श्रुतेन। सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक परमेश्वर सहायता ना करे, जब तक परमेश्वर ना उतर आए, शास्त्रों को पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के पास आओ, तब तुम्हारा जीवन बदलेगा। यही यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चल। उसने आपको बुलाया ईसाई बनने के लिए नहीं, एक जीवंत जीवन जीने के लिए। इसलिए नहीं कि कोई संस्था, संगठन आपको ईसाई माने, आप लिख दें पेपर में मैं ईसाई हूं। अरे क्या करोगे, क्या करोगे? प्रभु ने बस एक ही बात की, उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। यही बात मैं सरकार को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भैया हम ईसाई नहीं बनाते। हमारा काम है उनकी सोच को बदलना। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक ट्रक चोर जो है, ट्रक चुराने वाला व्यक्ति जिसने ट्रक चुराया, वो आज परमेश्वर का दास है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसे चोरी करने का आत्मा लगा हुआ था, हर चीज चोरी कर लेता था, वो हर चीज चोरी कर लेता था, छोटी बड़ी पेन भी उठा के जेब में रख लेता था। कहीं गया, किसी रेस्टोरेंट में गया, चम्मच जेब में रख लिया। उसके अंदर चोरी करने का आत्मा भयानक था। He was a mature man, 52 year old. जब पहली बार मैंने उसे सुसमाचार दिया, तब उसने मुझे अपनी समस्या बताई कि साहब मैं इस समस्या से ग्रसित हूं। तो मैंने कहा पहले तो अपना फोन बचाओ, अपनी घड़ी बड़ी बचाओ भाई। फिर मैंने उसके लिए दुआ की। मैंने कहा एक दिन उसके घर जाऊंगा, उसने मेरे घर से क्या चुराया वो देखता हूं मैं रखा होगा कहीं। अंत में उसने 3 महीने बाद अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और हर उस व्यक्ति के घर गया माफी मांगने जिसकी उसने कभी चोरी की होगी। हर उस व्यक्ति के पास गया, उस रेस्टोरेंट में गया, लोगों से मिला, साहब मुझसे गलती हुई, मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हो गया हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आपको होगा, जब यीशु मसीह के साथ आपका साक्षात्कार होगा, आप पृथ्वी पर भी सदा के लिए रहोगे और आसमान में भी सदा के लिए रहोगे। दुनिया आपको याद रखेगी। हम याद रख रहे हैं साधु सुंदर सिंह जी को, हम याद रखते हैं नारायण वामन तिलक जी को, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास,
विलियम कैरी को याद रख रहे हैं ना, सदा के लिए जीवित हैं। जब तक मानवता रहेगी वो जीवित रहेंगे और स्वर्ग में हम उनसे मिलेंगे भी। और जितने लोग प्रभु के लिए जिए सदा के लिए जीवित हैं, पतरस हो, यूहन्ना हो, याकूब हो, लूका हो, पौलुस हो, कोई भी हो, सदा के लिए जब तक मानव सभ्यता है ये जीवित रहेंगे और स्वर्ग में आप इन्हें देखोगे, इनका दर्शन होगा। यही मसीहत है। उन विधियों पर चलो जो प्रभु ने तुम्हें दी है। जल्दी उठो, प्रार्थना करो, उसका दर्शन करो, उस वचन में उसे पाओ। वो बात करेगा, आप पढ़ोगे वो बात करेगा आपसे। जीवित है ना, मरा हुआ होता तो क्या बात करता। यही कारण है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं। हमारी 4 पीढ़ियां प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रही हैं। हमारे नाना जी, हमारे दादाजी वगैरह जो मदर टेरेसा के साथ में उन्होंने कोड़ियों की सेवा की, सब सेवक थे परमेश्वर के। और अगली पीढ़ी भी हमारी तैयार हो रही है। मैं और पास्टर विलियम रियल ब्रदर्स हैं, जो आराधना कर रहे थे पास्टर विलियम, वो मेरे रियल छोटे भाई हैं। हम सब ने एक ही बात को ठाना कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा, माता जी, पिताजी, बच्चे, पत्नी, बहनें, सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जीवन के सत्य को जान लिया। इससे मैं आपके शहर में आया हूं। आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने नहीं आया, आपको फॉल्स मोटिवेशन देने नहीं आया। साहब सब अच्छा होने जा रहा है, कुछ नहीं अच्छा होगा यदि आप विधियों पर नहीं चलोगे। यदि पश्चाताप नहीं करोगे कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। पश्चाताप नहीं करोगे पाप नहीं क्षमा होंगे। घमंड नहीं छोड़ोगे उन्नति नहीं होगी। नम्र नहीं बनोगे प्रतिष्ठित नहीं होगे। कोई तुम्हें पसंद ही नहीं करेगा, कोई तुम्हारे संग बैठेगा नहीं। पता चल जाता है ना, जैसे परफ्यूम लगाते हैं ना, पता चल जाता है कि ये व्यक्ति परफ्यूम है। घमंड पता चल जाता है भाई। नम्र कर लो अपने आप को, छोटा कर लो अपने आप को, सबसे छोटे बन जाओ। देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़े बड़े रास्ते खोलेगा। तुम्हारे घरों में शांति होगी, तुम्हें जीवन जीने में आनंद आएगा, तुम्हें खुद खुशी होगी। जब आदमी स्वस्थ हो जाता है ना, अस्पताल से बाहर आता है स्वस्थ, उसका रोग, उसको कितनी खुशी होती है, मैं ठीक हो गया हूं, दर्द चला गया, अरे मैं ठीक हो गया। वो आनंद आपके जीवन में होगा कि मैं खुश हूं भाई। अगर एक रोटी कम भी मिल रही है मैं खुश हूं, मुझे संतोष है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रभु को जानता हूं। चार्ली ड्यूक के समान मैं परमेश्वर को जानता हूं। आपके हृदय में आनंद फूटेगा। कोई भी आपसे मिलेगा ना, उसके हृदय में आनंद फूटेगा आपसे मिलते ही। जैसे क्या होता था, कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आ जाओ तुरंत कोरोना, करेक्ट। तुम धर्मी जन के संपर्क में आ जाओ तुरंत धर्मी हो जाओगे। अरे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ तो यीशु थोड़ी कोड़ी हो गए। यीशु मसीह के छूने से वो कोड़ी चंगा हो गया। तो तुम किसी को छूओगे, किसी पे हाथ रखोगे, बात करोगे, अगर उसके चेहरे पर तुम्हारी बात करने से आनंद नहीं है तो फायदा क्या? उसे शांति नहीं मिली तुम्हारे बात करने से तो तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य? यदि तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी प्रार्थनाओं से, तुम्हारे जीवन से किसी के जीवन में मधुरता नहीं आई तो फायदा क्या? ऐसी चीनी का क्या फायदा जिसे हम चाय में डालें, घोलें, मीठी नहीं हो रही, इसका मतलब नकली है। सब कुछ मार्केट में नकली चल रहा है, नहीं चल रहा है? बताओ, दवाई, मिठाई सब नकली चल रहा। ऐसी मसीह लोग भी नकली घूम रहे, मुखौटा लगा के, सब एक दूसरे को दिखा रहे कि मैं अच्छा हूं। अरे भाई, अपने लिए अच्छे बनो, तुम्हारे हृदय के अंदर ये आनंद फूट पड़े। तुम्हारे हृदय, तुम्हें किसी को क्या दिखाना, तुम्हारा हृदय ही तुमसे कहे कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे लिए कहे नहीं भाई, तू एक सिद्धांतों पर चलने वाला प्रभु का जन है। तुम्हारी आत्मा ही स्वीकार कर ले, बड़े बड़े काम होंगे तुम्हारे जीवन से, बड़े बड़े अधिकारी तुम्हारे पास में आएंगे। यही मेरी सेवा की सफलता है। मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं इस बात को, मेरी जीवन की सफलता का सिर्फ 1-2 सिद्धांत है। नम्रता, मनुष्यों से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम। कई बार मुझे निमंत्रण मिलते हैं, साहब आप हमारे गांव में आएंगे, वहां छोटी सी कली से हम चले जाते हैं। नहीं जाने के समय में बड़ी दुर्बो होती है, वो कितनी बड़ी मीटिंग, क्या है क्या नहीं है, चले जाते हैं। अभी मैं बड़ी बड़ी मीटिंग छोड़कर आ रहा हूँ, 40-40 हजार लोग मेरी मीटिंग में थे। अमेरिका के अंदर सारे मिनिस्टर्स थे। सुबह 5 बजे मीटिंग थी और 4:55, मैंने आपको फोटो दिखाए, 4:55 पे पूरा ऑडिटोरियम फुल था। सुबह मॉर्निंग में, यहां लोग आ रहे हैं 8:30 पौने 9,
4:55 पर मॉर्निंग में कोलोराडो स्प्रिंग्स में पूरा ऑडिटोरियम फिल था, हजारों लोग थे। और मुझे मेरे जो आयोजक थे कहते, सर आपको वहां पर आधा घंटा पहले चलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग वहां पर 4:55 पे बैठ जाएंगे, तो आपको भी हमारे संग जल्दी चला। मैं थका हुआ पूरी रात यात्रा करके आया, 2 बजे मैंने कहा चलो भाई, मैं और पास्टर विलियम पहुंच गए। सुबह 5 बजे शार्प परमेश्वर का वचन शुरू हुआ। मैंने बोलना शुरू किया, 1 घंटे तक बोलता रहा, बैठे रहे सारे अंग्रेज लोग। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? दोनों तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपनी नम्रता को प्रकट किया, प्रभु ने मुझे प्रतिष्ठित किया। परमेश्वर आपको आपके स्वभाव, जीवन और निर्णय के आधार पर ऊंचा उठाएगा। आपने निर्णय क्या लिया? कठोर निर्णय लिया तो प्रभु आपको कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। वचन कहता है कि वो घमंड से बैर रखता है। इसलिए इस पूरी सभा का जो मैं आपको निचोड़ बताना चाहता हूं, वो निचोड़ यह है कि परमेश्वर की विधियों पर वापस लौट आइए। प्रार्थना की विधि, वचन पढ़ने की विधि, संगति की विधि, प्रेम करने की विधि, क्षमा करने की विधि। किसी ने आपको कष्ट दिया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, उसको रिलीज कर दो, जाने दो, कोई बात नहीं। करुणा की विधि, सेवा की विधि। अब आपके शहर में सेवा हो रही है, पास्टर साहब ने हमारे ऑफिस में फोन किया, हमने हाँ किया, हमने आते हैं, परंतु कितने लोगों ने उनको सहयोग दिया होगा आप जानते हो, आपका मन जानता है कितने लोगों ने उन्हें सहयोग दिया। हमारे शहर में मीटिंग होती, सबसे पहला मेरा फोन जाता है, और जयपुर के अंदर या स्थानीय लोगों में आपको कुछ भी जरूरत है हमें बताइए, मैं अपनी सारी गाड़ी घोड़ा सब स्टाफ टीम सब लगा देता हूँ। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों ने संपर्क किया जयपुर में, बोले भैया हमें 3 दिन का 4 दिन का पूरा मीटिंग करना है। बोला आप आइए, निश्चिंत होकर आइए, सारा इंतजाम हम करेंगे। पूछ लीजिएगा आप दिल्ली हेड ऑफिस से फोन करके, सारा इंतजाम उनका हमने कर दिया, रहने का, खाने का। हैरान हो गए, कहते साहब, मैंने कहा आप हमारे शहर में आए, जयपुर शहर में आए, स्वागत है आपका, पधारो हमारे देश, सारा बोझ हम उठाएंगे आपका। तो आपके शहर में जब कोई सभा हो रही है, संगति हो रही है, बोझ उठाइए। स्थानीय पासवान को फोन करके पूछिए, जो मीटिंग करा रहे, पूछिए भाई क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, गाड़ी भेजूं, घोड़ा भेजूं, आदमी भेजूं, अपने चर्च से वॉलंटियर भेजूं। और आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करे। मैं इस स्त्री के विषय में अंतिम बात बताकर प्रार्थना करना चाहता हूं। ये कष्ट में थी, कष्ट में थी, लेकिन सही जगह पर खड़ी थी। यही रहस्य। यदि आप परमेश्वर के निकट हैं, कष्ट कितना भी गहरा हो, परमेश्वर आप पर हाथ रखने के लिए तैयार है। आपको उसके सामने आना पड़ेगा। कष्ट कितना भी गहरा हो, आंसू कितने भी गहरे हो, चिंताएं कितनी भी हो, बच्चों की, परिवार की, समाज की, सेवा की, कलीसिया की, कितनी भी चिंताएं हो, बस आप सही स्थान पर खड़े रहिए, सही सिद्धांतों पर खड़े रहिए। वो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। 1994 में ओलंपिक हुआ, बहुत से धावक तैयार थे उस 400 मीटर दौड़ को दौड़कर इनाम पाने के लिए। डेरिक रेडमॉन्ड अच्छा दौड़ रहा था। 63,000 लोग स्टेडियम में बैठे थे, उस दौड़ को देख रहे थे, दौड़ का आनंद लिया जा रहा था, तालियां बज रही थी। तभी अचानक डेरिक रेडमॉन्ड नीचे गिर गया और उसके पैर की हड्डी चटक गई। उसने उठकर दोबारा दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दौड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके पैर में बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था। उसके सारे साथी आगे निकल गए, सारे मित्र आगे निकल गए। उन्हें देखता रहा, उसके सारे मित्र आगे निकल गए और डेरिक रेडमॉन्ड दौड़ में बीच मैदान में खड़ा रहा। कोई सहायता नहीं, कोई मदद नहीं, कोई आशा नहीं। तभी अचानक 63,000 लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ डेरिक रेडमॉन्ड के पास में आया, उसे गले लगाया, उसके आंसू पूछे। डेरिक रेडमॉन्ड ने मुड़कर देखा, बोले पिताजी आप यहां? क्योंकि ओलंपिक के मैदान में केवल धावक ही अलाउड होता है, आपकी रिश्तेदारी, आपकी पत्नी, बच्चे वहां नहीं जा सकते। कहते पिताजी आप यहां? उसे रोका गया था गेट पर, पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें रोका, उसे सबको धक्का दिया, उसके पिता ने सबको नीचे गिरा दिया। वो दौड़ता हुआ मैदान में आ गया,
डेरिक को उठाया, उसके आंसू पोंछे। डेरिक रेडमॉन्ड ने एक बात अपने पिताजी से कही। उसने कहा, पिताजी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ये दौड़ तो हार गया। आई हैव लॉस्ट दिस रेस, लेकिन मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। डेरिक रेडमॉन्ड के पिता ने उसका सारा बोझ अपने कंधे पर ले लिया और धीरे 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 डेरिक को उस फिनिश लाइन तक पहुंचा दिया। डेरिक दौड़ तो हार गया, लेकिन उससे अपनी दौड़ पूरी कर ली। हम सब अपने पापों में गिर चुके हैं, अपने अहंकार में। हम सब हारे हुए लोग हैं, कमजोर हैं। लेकिन तभी आसमान की महिमा को छोड़कर वो हमारे बीच में उतर आया। उसने कहा, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी देश के हो, आप अपना बोझ यीशु पर डालकर देखिए। ये बात मैं बड़ी बड़ी महासभाओं में बोलता हूं, तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के सामने बोलता हूं। कुछ लोग इस बात से घबराते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और ये आप गहरी बात, हम दार्शनिक लोग हैं, हमारा अधिकार है। हम भारतीय दर्शन के छात्र, हमारा अधिकार है बोलना, चिंतन करना। और ये अधिकार हमें भारतीय दर्शन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और परमेश्वर की सामर्थ्य से मिलता है। क्या करेगा मनुष्य? शरीर को घात करेगा, शहीद हो जाएंगे। जब तक मानव जाति रहेगी, हमारा नाम रहेगा। अरे हमारे गुरु नहीं डरे, हमारे गुरु नहीं डरे, साधु सुंदर सिंह कभी नहीं डरे। हानि उठाई, दुख उठाया, पैदल चले, कभी डरे नहीं। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के प्रधान पुरोहित, राज्यसभा सांसद, महात्मा गांधी के शिष्य, इंदिरा गांधी के सलाहकार, लेकिन 1981 में उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। धर्म प्रकाश शर्मा जी, इंदिरा गांधी हैरान हो गई, सारे मिनिस्टर्स, पूरी कांग्रेस हैरान हो गई, अखबारों में छप गया, धर्म प्रकाश एक्सेप्टेड क्राइस्ट। धर्म प्रकाश शर्मा द सन ऑफ पुष्कर चीफ प्रीस्ट, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन डरे नहीं। हमारे दादाजी नहीं डरे, हमारा बाप नहीं डरा। संपत्ति छोड़ने ले जाओ, क्या करोगे? मार डालोगे। हमारा प्रभु नहीं डरा, हमारा यीशु नहीं डरा। हालेलुया। जो विधि पर चलेगा, परमेश्वर उसके साथ होगा। परमेश्वर आपके साथ है, आपको सहारा देने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए, और वो दौड़ जो आप हार गए, उस दौड़ को पूरा कराने के लिए।